शो करता है बच्चों? एल्गी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, ठीक है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में मैंने तुम्हें बताया था कि एल्गी क्या कर सकता है बच्चों, एल्गी क्या कर सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेजेस के बीच में ट्रांजिट कर सकता है, यस और नो, ये मैंने तुम्हें बताया था ना। तो अब हमें एल्गी में देखना है कि एल्गी में कौन कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, एल्गी में कौन कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, अब हमें इसके बारे में देखना है। गुड इवनिंग कनिष्का। ये देखो, तो सबसे फेमस या मैं बोलू मेजोरिटी ऑफ द एल्गी में जो लाइफ साइकिल देखने को मिलती है बच्चों, उस लाइफ साइकिल का नाम है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या नाम है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब आप बोलोगे मैम हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है? हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या होता है बच्चों? हेप्लॉन्टिक वर्ड जो है ना वो हेप्लॉइड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? हेप्लॉइड से। हेप्लॉइड मतलब जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, हेप्लॉइड का मतलब होता है अ सिंगल सेट ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स, मतलब एक ऑर्गेनिजम्स में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उन सब की एक एक कॉपी का होना, वो हेप्लॉइड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? हेप्लॉइड को। जैसे अगर मैं ह्यूमन के केस में बात करूं तो आपके पास 23 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम है। तो जब ये 23 क्रोमोसोम का एक सेट आपके पास प्रेजेंट होता है तो आप बोलते हो हम हेप्लॉइड है। कैसे है हेप्लॉइड? जब इन 23 क्रोमोसोम्स के दो सेट आपके पास प्रेजेंट होते हैं तब आप कैसे हो जाते हो? डिप्लॉइड हो जाते हो। मतलब जितनी कॉपी आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की प्रेजेंट होगी उतनी ही आपकी प्लॉइडी होगी। अगर वो कॉपी सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है, एक एक कॉपी प्रेजेंट है सारे क्रोमोसोम्स की, तो हेप्लॉइड हो। अगर सारे क्रोमोसोम्स की डबल डबल कॉपी प्रेजेंट है तो डिप्लॉइड हो। तीन तीन प्रेजेंट होंगे तो ट्रिप्लॉइड होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आपको हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का यहाँ पे मतलब समझ में आया है? क्या आपको हेप्लॉइड और डिप्लॉइड का डिफरेंस क्लियर हुआ है? बच्चों को ना प्लॉइडी नहीं पता होता कि प्लॉइडी क्या होती है। प्लॉइडी का मतलब एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी क्रोमोसोम मिल रहे हैं, जितने भी टाइप के क्रोमोसोम मिल रहे हैं उन सबकी एक एक कॉपी लिया हो। जैसे ह्यूमन के अंदर 23 अलग अलग क्रोमोसोम मिलते हैं तो 23 के 23 क्रोमोसोम का एक सेट हेप्लॉइड है। फिर अगर इन्हीं 23 क्रोमोसोम की दो दो कॉपी प्रेजेंट है तो वो डिप्लॉइड है। अगर आपने 23 क्रोमोसोम में सिर्फ 2 या 3 क्रोमोसोम ऐड करे हैं, उसको 25 या 26 किया है, तो अब वो चीज डिप्लॉइड वाले केस में नहीं आती। डिप्लॉइड का मतलब होता है पूरे के पूरे सेट की कॉपी प्रेजेंट होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे। तो हेप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि जो हेप्लॉइड फेज है वो डोमिनेंट है। मतलब एल्गी जो है इसका जो लाइफ साइकिल है इसमें ज्यादातर जो फेजेस हैं बच्चों वो कैसे हैं? हेप्लॉइड वाले। कैसे हैं? हेप्लॉइड वाले। ये मतलब होता है हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का। देखो कैसे होता क्या है, आपके पास गेमिटेंजिया, आपके मतलब एल्गी के पास गेमिटेंजिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? गेमिटेंजिया। ये जो गेमिटेंजिया होते हैं ना ये गैमीट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमीट्स। गैमीट्स जो है बच्चों वो कहाँ बनता है? वो गेमिटेंजिया में बनता है। कहाँ बनता है? गेमिटेंजिया में बनता है। ये जो गैमीट्स हैं ये गैमिटेंजिया में बनते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि गैमीट्स जो है वो किसने बनाए हैं बच्चों? गैमीट्स बनाए हैं गेमिटेंजिया ने। ठीक है, हो सकता है ये दोनों गैमीट्स जो है वो बिल्कुल सेम हो जिसको हमने आइसोगेमी पढ़ा था। हो सकता है इनकी फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो जिनको हमने एनाइसोगेमी पढ़ा था। या हो सकता है ये बिल्कुल प्रॉपर मेल और फीमेल की तरह एक्ट कर रहे हैं जिसमें से जो मेल है वो मोटाइल और छोटा है, फीमेल जो है वो लार्ज और नॉन मोटाइल है। तो ये दोनों गैमेट्स बच्चों क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन। ये दोनों के दोनों गैमेट्स बच्चों क्या करते हैं? ये करते हैं फर्टिलाइजेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन तुम्हारा प्यारा सा जाइगोट बन के तैयार हो जाता है। क्या बन के तैयार हो जाता है? जाइगोट बन के तैयार हो जाता है। तुम्हें पता है गैमीट्स जो होते हैं बच्चों, गैमीट्स जो होते हैं ना वो हेप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? हेप्लॉइड। तो दो एन जब आपस में फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा डिप्लॉइड। वो कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। ठीक है, ये जाइगोट बच्चों, ये जाइगोट मियोसिस करता है। मियोसिस को बच्चों रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है क्योंकि मियोसिस के बाद आपका जो प्लॉइडी है वो हाफ रिड्यूस हो जाता है। मियोसिस के बाद आपकी जो प्लॉइडी है बच्चों वो हाफ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ये जो जाइगोट
है जब वो मियोसिस करता है, तो मियोस्पोर्स बनाता है। क्या बनाता है? मियोस्पोर्स बनाता है, क्योंकि जाइगोट ने मियोसिस करके मियोस्पोर्स बनाए हैं। तो आपके तो आपके जो मियोस्पोर्स हैं, इनकी प्लॉइडी क्या होगी? आपके जो मियोस्पोर्स हैं बच्चों, उनकी प्लॉइडी क्या होगी? मियोस्पोर्स की प्लॉइडी होती है एन। मियोस्पोर की प्लॉइडी क्या होती है बच्चों? मियोस्पोर की प्लॉइडी होती है एन, क्योंकि ये मियोसिस से बने हैं। ये ये जो आपके मियोस्पोर्स है बच्चों, ये जर्मिनेट करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? ये जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट ये गैमीटोफाइट आगे चल के गैमीटेंजिया बनाते हैं, और गैमीटेंजिया वापस क्या बनाएंगे? गैमीट्स। क्या बनाएंगे? गैमीट्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चले आगे, चले आगे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? क्विकली रिप्लाई एवरीवन, जल्दी से बताइए। क्या तुम्हें ये लाइफ साइकिल समझ में आई? तो बच्चों हेप्लॉन्टिक, हेप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है? उनकी प्लॉइडी कैसी है? हेप्लॉइड। जो आपका गैमेटोफाइट बना है, जो आपका गैमेटोफाइट बना है बच्चों, वो भी कौन सी प्लॉइडी का होगा? एन प्लॉइडी का है ना। फ्यूजन करे, जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाया है, तो यहाँ पे जो प्लॉइडी होगी मियोस्पोर्स की, गैमेटोफाइट की प्लॉइडी है, वो बिल्कुल क्या होगी बच्चों? सेम। क्या होगी? सेम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैंने अब तुम्हें प्रॉपर स्क्रीन विदाउट बफरिंग नजर आएगी बेटा। ये गूगल मीट की तरफ से इशू है, नेट में कोई मीट में जो ये आपका वीडियो है बफर करता ही गाती। ठीक है, अब बताओ, अब तुम्हें क्लियर है सब कुछ? अब बताओ, दोबारा तुम्हें समझा देती हूँ। देखा हमने हमने देखा गैमीट्स बनते हैं, गैमीटेंजिया होता है, वो होता है गैमीटेंजिया के अंदर। अब समझ में आएगा, मैं अब समझ में आएगा। तो ये जो गैमीटेंजिया होता है बच्चों, गैमेट्स बनाए, गैमीटेंजिया ने क्या बनाए? गैमीट्स। और व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ गैमीट्स? अभी भी ब्रेक हो रही है क्या? अभी भी ब्रेक? अब मेरी वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है। देखो सब बच्चे बोल रहे हैं कि अब वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है। अभी भी क्लियर नहीं है? ये नो का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे रिप्लाई करेंगे। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या अभी भी? क्या अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है? जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जल्दी से रिप्लाई करो। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्या वॉइस अब क्लियर है? नहीं हुआ है, मैं रुक गई हूं तुम्हारा लाइव चैट देखने के लिए। अब क्लियर है? अब क्लियर है? ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये मीट की साइड से ही हो सकता है कुछ इश्यू हो, नेट बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। ये देखो गैमीटेंजिया, मैंने तुम्हें बताया था कि बच्चों जो गैमीटेंजिया होते हैं ना, गैमीटेंजिया क्या करते हैं? गैमीट्स बनाते हैं। जो आपके गैमीटेंजिया होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों? गैमीटेंजिया जो होते हैं वो गैमीट्स बनाते हैं। गैमीट्स की प्लॉइडी जो होती है बच्चों, वो हेप्लॉइड होती है। कैसी होती है? हेप्लॉइड। गैमीट्स की जो प्लॉइडी होती है ना, वो हेप्लॉइड होती है। ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। तो जब दोनों गैमीट
आपस में फ्यूज करते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चों उसको जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। गैमीट बनाने के लिए दो गैमीट एन एन प्लॉइडी वाले हैप्लॉइड वाले फ्यूज करे थे, तो एन और एन मिलके क्या बनाएंगे? 2n। तो जाइगोट जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा होता है? जाइगोट होता है डिप्लॉइड। ठीक है, ये जाइगोट बच्चों मियोसिस करता है। ये जो आपका जाइगोट है ये मियोसिस करता है और आपके मियोस्पोर्स बनवाता है। क्या बनवाता है? मियोस्पोर्स। मियोसिस को बच्चों रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि मियोसिस की वजह से जो प्लॉइडी होती है वो हाफ हो जाती है, रिड्यूस होके। मियोसिस एक ऐसा डिवीजन है जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्लॉइडी होती है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाती है। लेकिन माइटोसिस ऐसा डिवीजन होता है जिसकी वजह से जो आपकी प्लॉइडी होती है वो सेम रहती है। अगर आपने 2n वाला सेल लिया है और उसका माइटोसिस करवाया है तो जो डॉटर बन रहा है या जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्लॉइडी भी 2n रहेगी। लेकिन अगर आप मियोसिस करवा रहे हो तो आपने जो पेरेंट लिया है, जैसे कि यहाँ पे जाइगोट है, इसमें अगर आप मियोसिस करवाओगे तो इसकी जो प्लॉइडी है मियोस्पोर की वो रिड्यूस होके क्या हो जाएगी? हाफ, मतलब n हो जाएगी। ये मियोस्पोर्स बच्चों क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। ये मियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं। जर्मिनेट करके ये लोग गैमीटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गैमीटोफाइट, जो एल्गी की मेन बॉडी होती है। ये गैमीटोफाइट एक स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जिसका नाम गैमीटेंजिया होता है। और ये गैमीटेंजिया वापस गैमेट्स बनाएगा। ये गैमेट्स वापस फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे और ये साइकिल चलती रहेगी। ये जो साइकिल है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देखोगे कि पूरी साइकिल में सिर्फ और सिर्फ जाइगोट ऐसा है जो डिप्लॉइड है, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं? हैप्लॉइड। मियोस्पोर बिना फ्यूज करे डायरेक्ट जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट बना रहा है। तो जो गैमेटोफाइट है इसकी प्लॉइड भी क्या होगी बच्चों? हैप्लॉइड। तो यहाँ पे मियोस्पोर्स भी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है, जो गैमेट्स बन रहे हैं वो भी हैप्लॉइड है। तो इसीलिए इस टाइप की लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब जहां पे मेन प्लांट बॉडी जो है, या फिर एक लाइफ साइकिल ऐसी जिसमें जो मेन फेजेस है वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का जो बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को याद रखना है वो याद रखना है क्लेमाइडोमोनास। क्या याद रखना है? क्लेमाइडोमोनास। या मोस्टली जो एल्गी होती हैं, खास करके जो ग्रीन एल्गी होती हैं, वो सारी की सारी क्या शो करती हैं बच्चों? वो शो करती हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या शो करती हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे। देखो, लेकिन क्या कोई भी एल्गी ऐसी नहीं है जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो नहीं करती? उसके अलावा कोई और लाइफ साइकिल शो करती है? तो मैं बोलूंगी बिल्कुल है। एल्गीज जो होती हैं, कुछ कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। कैसी लाइफ साइकिल शो करती हैं बच्चों? कुछ कुछ ऐसी एल्गी होती हैं जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो वर्ड है वो डिप्लॉइड से आया है। किससे आया है? डिप्लॉइड से। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें जो आपका मेन फेज है वो डिप्लॉइड है। कैसा है? डिप्लॉइड। तो होता क्या है बच्चों? होता क्या है, यहाँ जो गैमीटेंजिया होते हैं, यहाँ जो गैमीटेंजियम होते हैं ये आपके डिप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। अब इन गैमीटेंजियम में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। क्योंकि आपको पता है गैमीट्स हमेशा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, विदाउट एक्सेप्शन गैमीट्स जो होते हैं हमेशा वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो ये जो गैमीटेंजियम होता है, क्योंकि ये डिप्लॉइड है तो गैमीट्स हमें डिप्लॉइड बनाने नहीं है, गैमीट्स हमें हैप्लॉइड बनाने हैं। तो ये मियोसिस करके गैमीट्स बनाता है। कौन कौन से गैमीट बनाता है बच्चों? ये बनाता है फीमेल गैमीट और ये बनाता है मेल गैमीट। क्या बनाता है? फीमेल गैमिट और मेल गैमिट। ये फीमेल और मेल गैमिट फ्यूचर में क्या करेंगे? तुम्हें पता है ये दोनों गैमिट फ्यूचर में क्या करेंगे बच्चों? फर्टिलाइजेशन करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या तैयार हो जाएगा? तुम्हारा जाइगोट तैयार हो जाएगा। और वापस ये जाइगोट किस प्लॉइडी का होगा? डिप्लॉइड प्लॉइडी का होगा। क्योंकि गैमीट्स जो थे वो एन और एन थे, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2n। क्या बन जाएगा? 2n। बच्चों ये जाइगोट, पहले वाली साइकिल में ये जाइगोट क्या कर रहा था? मियोसिस करके मियोस्पोर बना रहा था। लेकिन इस टाइप की लाइफ साइकिल में ये जाइगोट डायरेक्ट जर्मिनेट करता है। ये जो आपका जाइगोट है बच्चों, ये क्या करता है? ये डायरेक्ट जर्मिनेट करता है और आपका स्पोरोफाइट नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। किसका नाम का स्ट्रक्चर बनाता है? ये आपका स्पोरोफाइट नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे वहां पे आपका मियोसिस हो रहा था, वो मियोस्पोर्स बन रहे थे, मियोस्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होता।
यहाँ पे जो जाइगोट है वो जर्मिनेट करके डायरेक्ट स्पोरोफाइट बनाता है। तो अगर जाइगेट 2n है तो स्पोरोफाइट भी कैसा होगा 2n, और इस स्पोरोफाइट पे जो गैमेटेंशियम बनेंगे वो भी कैसे होंगे 2n। तो इस केस में जो मेन फेजेस है वो सारे कैसे हैं डिप्लॉइड। हैप्लॉइड नाम पे सिर्फ और सिर्फ गैमेट्स ही प्रेजेंट है, इसीलिए इस टाइप की लाइफ साइकिल को डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। तो क्लैडोफोरा जो होता है आपका, क्लैडोफोरा आपका डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। आपका फ्यूकस जो है वो भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। आपका सार्गासम जो है ये भी क्या करते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। और आपके डाइएटम्स जो है वो भी क्या करते हैं बच्चों? वो भी आपकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ, क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? चलें आगे, चलें आगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे? जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? ठीक है, तो अभी के लिए तुम्हें ये दो ही टाइप की लाइफ साइकिल सीखनी है। कौन कौन सी? हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। आगे जब हम ब्रायो पढ़ेंगे, टेरिडो पढ़ेंगे, तो वहां पे हम और टाइप की लाइफ साइकिल सीखेंगे, जैसे कि हेप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हेप्लॉन्टिक। वहां पे फिर हम फर्दर इस टाइप की लाइफ साइकिल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गी में तुम्हें हेप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक ही सीखना है। अब तुम्हें लास्ट जो टॉपिक बचता है एल्गी में बच्चों, वो है एल्गी की क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ना। ये जो एल्गी है, ये जो एल्गी है, इसकी बहुत सारी क्लासेस है। एल्गी जो है बच्चों, एल्गी की बहुत सारी क्लासेस है। इन सब क्लासेस के बारे में तुम्हें डिटेल से पढ़ना है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें याद रखना है एल्गी की 3 क्लासेस को। कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट है क्लोरोफाइसी। कौन सी क्लास है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बच्चों ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये जो आपका क्लोरोफाइसी है, इसको ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या है? इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका जो पिगमेंट होता है वो उनको ग्रीन कलर देके जाता है। कौन सा कलर देके जाता है? ग्रीन कलर। इसीलिए एल्गी का जो क्लोरोफाइसी वाला मेंबर है, जो क्लोरोफाइसी क्लास है, इसके सारे मेंबर्स को हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रीन एल्गी के नाम से। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लोरोफाइसी है, इसके मेंबर रहते किस कंडीशन में है, इनका हैबिटेट किस कंडीशन में है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हैबिटेट की अगर मैं बात करूं क्लोरोफाइसी के मेंबर की, तो बच्चों ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो आपका क्लोरोफाइसी के मेंबर है बच्चों, ये आपके फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, ये आपके मेराइन वाटर में भी मिलते हैं। ये आप लोग नोट कर लो हैंड टू हैंड, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आपके टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी मिलते हैं। कौन सी फॉर्म में मिलते हैं बच्चों? ये आपके टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिर बात आती है इनका सेल स्ट्रक्चर। आपको पता है एल्गी 3 टाइप के सेल शो करता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक। यस और नो? यस और नो? तो ये जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं, इनका सेल कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। इनका सेल यूकैरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब तुम्हें पता है कि न्यूक्लियस जो है उसमें क्या प्रेजेंट होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज हैं वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? प्रेजेंट होंगे। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगे। और आपको पता है डीएनए के साथ क्या प्रेजेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होगा? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो ये होता है क्लोरोफाइसी का सेल स्ट्रक्चर। क्या होता है? क्लोरोफाइसी का सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद आपको ये पता होनी चाहिए कि क्लोरोफाइसी की जो मेंबर है बच्चों, इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं तुमसे, इसीलिए मेरे साथ साथ तुम भी नोट कर लो। जो क्लोरोफाइसी की मेंबर है, इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है बच्चों? इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से और पैक्टिक से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से और पैक्टिक से। ठीक है, उसके बाद ये पूछा जाता है कि क्या इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उनका नंबर कितना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो बच्चों क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होते हैं ना, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब फ्लैजिला क्या है? प्रेजेंट। मोटाइल मतलब
फ्लैजला क्या है, प्रेजेंट। तो इनका जो फ्लैजला का नंबर होता है ना बच्चों, ये फिक्स नहीं होता। किसी किसी के पास 2 भी मिलता है, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास, किसी किसी के पास 4 भी मिलता है, और किसी किसी के पास बहुत सारे फ्लैजला भी मिल सकते हैं, किसी किसी के पास बहुत सारे फ्लैजला भी मिल सकते हैं। ठीक है, इनके फ्लैजला किस टाइप के होते हैं बच्चों, विप्लैश टाइप के होते हैं। मैंने तुम्हें विप्लैश बताया था ना, तो इनके जो फ्लैजला होते हैं बच्चों, वो विप्लैश टाइप के होते हैं। मतलब फ्लैजला के सरफेस पे कोई हेयर, कोई फ्लीमर्स या मेस्टिगोनिम्स प्रेजेंट नहीं होते। उनका सरफेस क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हो गई क्लोरोफाइसी के बारे में। उसके बाद तुम्हें पिगमेंट पता होने चाहिए। उसके बाद तुम्हें पिगमेंट पता होने चाहिए बच्चों कि क्लोरोफाइसी के जो मेंबर हैं इनके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं क्लोरोफाइसी के मेंबर में। तो मैंने तुम्हें बताया था क्लोरोफिल ए तो हर जगह ही लिख दो, जो भी एल्गी है उसके पास क्लोरोफिल ए तो मिलता ही मिलता है। क्लोरोफिल ए के अलावा बच्चों क्लोरोफिल बी भी देखने को मिलता है। जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं इनके पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उसके बाद इनके पास जेंथोफिल भी देखने को मिलता है, और इनके पास अल्फा एंड बीटा कैरोटीन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? लास्ट पॉइंट जो आपको इनकी क्लास का पता होना चाहिए वो है रिजर्व फूड मटेरियल। इनका जो मटेरियल है वो किस फॉर्म में रिजर्व होता है, इनका जो मटेरियल है वो किस फॉर्म में रिजर्व होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों इनका जो मटेरियल होता है वो स्टार्च की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में रिजर्व होता है। किस फॉर्म में रिजर्व होता है, स्टार्च की फॉर्म में या फिर फैट की फॉर्म में। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे। रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो बच्चों इस वाली एल्गी में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। इस वाली एल्गी में, ये जो एल्गी है क्लोरोफाइसी, इसमें तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है। आ गई बात समझ में? तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये है आपकी क्लोरोफाइसी की। किसकी है, क्लोरोफाइसी की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास हमें एल्गी की पढ़नी है बच्चों, वो है आपकी रोडोफाइसी। वो कौन सी क्लास है आपकी बच्चों, वो है आपकी रोडोफाइसी। कौन सी क्लास है, रोडोफाइसी। हम जल्दी से ये क्लासेस कंप्लीट करेंगे ताकि हम अपने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। ठीक है, रोडोफाइसी को बच्चों रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। आपकी जो रोडोफाइसी है बच्चों, उसको रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम हैबिटेट की बात करें, रोडोफाइसी के मेंबर की अगर हम हैबिटेट की बात करें, ठीक है, तो बच्चों ये जो होते हैं ये ज्यादातर मेराइन वाटर में मिलते हैं। कौन से वाटर में मिलते हैं ज्यादातर बच्चों, मेराइन वाटर में मिलते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये टेरेस्ट्रियल में भी मिलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी फॉर्म कहाँ मिलती है बच्चों, समुद्र में, जहां पे खारा पानी होता है। ठीक है, वहां पे देखने को मिलती है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। इनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इनका सेल स्ट्रक्चर भी क्लोरोफाइसी के जैसा होता है। कैसा, यूकैरियोटिक। कैसा होता है बच्चों, यूकैरियोटिक। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कंपेयर करनी है, सेल वॉल। इनकी सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है, क्लोरोफाइसी की किससे बनी हुई थी बच्चों, वहां पे सेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सेल वॉल होती है ना, वो इस तरीके से 2 लेयर से बनी हुई होती है। वो 2 लेयर से बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाहर वाली जो लेयर होती है वो पेक्टिक से बनी हुई होती है, और अंदर वाली जो लेयर है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। इनके केसेस में दो सेल वॉल मिलती हैं। बाहर वाली पेक्टिक होती है और अंदर वाली कैसी होती है, सेलुलोसिक होती है। ठीक है, फ्लैजला पे से क्वेश्चन आता है। फ्लैजला पे से क्वेश्चन आता है बच्चों, इनके पास फ्लैजला जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अब आपको ना एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि रोडोफाइसी के क्या एग्जांपल है, फियोफाइसी के क्या एग्जांपल है, क्लोरोफाइसी के क्या एग्जांपल है। तो आपसे रोडोफाइसी के मेंबर का नाम लेके पूछ लेगा कि क्या इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो आप बोलोगे एब्सेंट। क्या होते हैं, एब्सेंट। ठीक है, आप देखने जा रहे हैं फ्लैजला के बाद हमने देखना है डोमिनेंट पिगमेंट्स। इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट देखने को मिलते हैं। आप क्लोरोफाइसी को याद करते चलो। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी मिल रहा था ना, तो क्लोरोफिल ए तो हर जगह है ही है बच्चों। इनके पास बी की जगह डी मिलता है। क्या मिलता है, डी। ठीक है, वहां पे भी जेंथोफिल मिलता है, यहाँ पे भी जेंथोफिल मिलता है। ठीक है, वहां भी जेंथोफिल
था, यहाँ भी ज़ेंथोफिल था, लेकिन वहां पे अल्फा बीटा दोनों कैरोटीन थे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? बीटा कैरोटीन। ठीक है, इसको ल्यूटीन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ल्यूटीन के नाम से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया भी था, फाइकोएरिथ्रिन देखने को मिलता है। आर फाइकोएरिथ्रिन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एल्गी का कलर रेड होता है। जिसकी वजह से एल्गी का कलर क्या होता है बच्चों? रेड होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे। उसके बाद हमें देखना है इनका रिजर्व फूड मटेरियल। इसके बाद हमें ध्यान देना है रिजर्व फूड मटेरियल पे, कि रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो कैसा होता है रेड एल्गी के मेंबर का। बच्चों इनका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं, इनका जो फूड रिजर्व होता है वो एक स्पेशल टाइप के स्टार्च की फॉर्म में होता है, जिसका नाम होता है फ्लोरिएडिन स्टार्च। क्या नाम होता है? फ्लोरिएडिन स्टार्च। इस पे से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि रेड एल्गी के जो मेंबर्स होते हैं उनका रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो फॉर्म में स्टोर होता है। बच्चों ये फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में रिजर्व होता है। ठीक है, और एट लास्ट आपको ध्यान देना है रिप्रोडक्शन पे। एट लास्ट बच्चों आपको ध्यान देना है रिप्रोडक्शन पे। तो बच्चों इनका रिप्रोडक्शन जो है ना वो वेजिटेटिव मेथड से भी होता है, एसेक्सुअल मेथड से भी होता है और सेक्सुअल मेथड से भी होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन है बच्चों ये वेजिटेटिव मेथड से भी होता है, सेक्सुअल मेथड से भी होता है और एसेक्सुअल मेथड से भी होता है। तो ये सारा हो गया आपका, ये सारा हो गया बच्चों आपका रेड एल्गी के बारे में। किसके बारे में हो गया बच्चों? ये हो गया आपका रेड एल्गी के बारे में। जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें ये बात क्लियर है? जल्दी से बताएंगे, क्या तुम्हें ये बात क्लियर है? अब हमें लास्ट क्लास जो देखनी है एल्गी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, वैसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो है तुम्हारी थर्ड क्लास फियोफाइसी। कौन सी क्लास बच्चों? फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ये जो तुम्हारी फियोफाइसी है इसको ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो तुम्हें टिप्स पे रट जाना चाहिए अब तक। ये देखो, सबसे पहले हमें फियोफाइसी की क्या पता होनी चाहिए? हैबिटेट। सबसे पहले हमें फियोफाइसी की क्या पता होनी चाहिए? हैबिटेट। तो बच्चों फियोफाइसी के सारे जीनस जो है वो मेराइन है, सिर्फ 4 जीनस को छोड़ के, एक्सेप्ट 4 जीनस। 4 जीनस फ्रेश वाटर है, बाकी सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? बाकी सारे के सारे मेराइन होते हैं और टेरेस्ट्रियल तो कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें ध्यान देना है सेल स्ट्रक्चर पे। उसके बाद तुम्हें किस पे ध्यान देना है बच्चों? उसके बाद तुम्हें ध्यान देना है सेल स्ट्रक्चर पे। इनका सेल भी बच्चों यूकैरियोटिक होता है। इनका सेल भी कैसा होता है बच्चों? यूकैरियोटिक होता है। उसके बाद तुम्हें पता होनी चाहिए सेल वॉल। यस और नो? इनकी सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है? देखो बच्चों ध्यान से, इनके पास भी ना 2 लेयर में सेल वॉल मिलती है। इस तरीके से 2 लेयर में इनके पास सेल वॉल मिलती है। बाहर वाली जो होती है ना वो म्यूसिलेजिनस होती है। ये इंपॉर्टेंट है। बाहर वाली कैसी होती है बच्चों? म्यूसिलेजिनस होती है। और ये बनी किस किस चीज से होती है? ये बनी हुई होती है आपकी एल्जिनिक एसिड से और फ्यूकिनिक एसिड से। इन 2 एसिड से बनी हुई होती है, एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूकिनिक एसिड। ये बहुत बार पूछा जाता है कि एल्जिनिक एसिड और फ्यूनिक एसिड किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है? तो बच्चों ये ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट है। किसकी सेल वॉल में प्रेजेंट है? ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट है। और अंदर वाली जो लेयर होती है बच्चों ये एज यूजुअल सेलुलोज से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेल वॉल के बाद हमें क्या पढ़ना है? सेल वॉल के बाद हमें पढ़ना है डोमिनेंट पिगमेंट्स। इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं? तो एज यूजुअल तुम्हें पता है क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा। यस और नो? क्लोरोफिल ए तो सारी की सारी एल्गी में आंख बंद करके लिख दो। क्लोरोफिल ए जो है बच्चों वो तो सारी की सारी एल्गी में तुम आंख बंद करके लिख दो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब पिगमेंट्स पढ़ाए थे कि क्लोरोफिल ए तो सब में मिलता ही मिलता है। यस और नो? तो क्लोरोफिल ए जो है बच्चों वो तो सारी की सारी एल्गी में प्रेजेंट है ही है। क्लोरोफिल ए जो है बच्चों वो तुम्हारा सारी की सारी एल्गी में प्रेजेंट है ही है। क्लोरोफिल ए के अलावा इसमें मिलता है क्लोरोफिल सी। कौन सा मिलता है? सी। बी नहीं मिलता तनिष्का, इसमें बी नहीं मिलता, इसमें ए और सी मिलता है। तो हमेशा याद रखेंगे क्लोरोफाइसी में ए और बी मिल रहा था, रोडोफाइसी में ए और डी मिल रहा था, और आपका जो फियोफाइसी है फियोफाइसी में आपका मिलता है ए और सी।
फियोफाइसी में कौन सा मिलता है? फियोफाइसी में मिलता है ए और सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डोमिनेंट पिगमेंट की बात करूं तो वो कौन कौन से हैं? वो है आपके क्लोरोफिल ए एंड सी। ये बहुत बार मैचिंग में क्वेश्चन आता है, बहुत बार तो मैचिंग में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा यहाँ पे बीटा कैरोटीन मिलता है। क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन मिलता है, ज़ैंथोफिल मिलता है। ज़ैंथोफिल तो तीनों क्लास में ही मिल रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे, चलूं आगे। अब हमें देखना है रिजर्व फूड मटेरियल। अब हमें देखना है बच्चों रिजर्व फूड मटेरियल कि जो ब्राउन एल्गी है इनका रिजर्व फूड मटेरियल किस फॉर्म में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनके अंदर लेमिनेरियन मिलता है। क्या मिलता है? लेमिनेरियन मिलता है। इनके अंदर मैनिटोल मिलता है। इनके अंदर क्या मिलता है? मैनिटोल मिलता है। इनके अंदर सुक्रोज मिलता है। क्या मिलता है? सुक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्व फूड मटेरियल सबका आपको पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। मैनिटोल और लेमिनेरियन मिलता है। रेड एल्गी में आपका क्या मिल रहा था? आपका फ्लोरिडियन स्टार्च मिल रहा था, ठीक है। और ग्रीन एल्गी में आपका सिंपल स्टार्च मिल रहा था। यस और नो? यस और नो? ज़ैंथोफिल में आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मैं आपको ज़ैंथोफिल समझा देती हूँ। पहले मैं इसका रिप्रोडक्शन और बता दूं, फिर मैं आपको ज़ैंथोफिल समझा दूंगी। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है, इनके अंदर भी जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों टाइप का होता है। इनके अंदर भी आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात तुम सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दो, क्या ये बात तुम सब बच्चों को क्लियर है? अब एक बच्चे का क्वेश्चन आया था कि मैम बता दो ज़ैंथोफिल्स क्या होते हैं। ज़ैंथोफिल्स क्या होते हैं? देखो, मैंने तुम्हें बताया था कैरोटिन्स। क्या होते हैं? कैरोटिन्स बच्चों आइसोप्रीन की यूनिट से बनते हैं। किससे बनते हैं? आइसोप्रीन की यूनिट से। जब इन कैरोटिन्स को तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे देते हो। क्या दे देते हो? जब तुम इनको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन दे देते हो तो यही बच्चों बनते हैं ज़ैंथोफिल। यही क्या बनते हैं? ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल के बहुत सारे नाम है। ल्यूटीन जैसे मैंने तुम्हें भी लिखवाया था, वोइलो तुम लोग याद रख सकते हो, वोइला ज़ैंथिन तुम लोग याद कर सकते हो, नियोज़ैंथिन। इस तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं ज़ैंथोफिल के। तो ल्यूटीन हमने देखा था बच्चों रेड एल्गी में। ल्यूटीन हमने किस में देखा था? रेड एल्गी में। मैं अगर तुम्हें फियोफाइसी में और स्पेसिफिकली बताऊं तो जो तुम्हारा फियोफाइसी होता है बच्चों, उसमें हम लोगों ने जो ज़ैंथोफिल लिखा है ना, तो वो कौन सा ज़ैंथोफिल होता है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। फियोफाइसी में जो ज़ैंथोफिल मिलता है बच्चों वो होता है तुम्हारा वोइला ज़ैंथिन। कौन सा ज़ैंथिन? वोइला ज़ैंथिन। यहाँ पे फ्यूकोज़ैंथिन भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? फ्यूकोज़ैंथिन। सो दिस इज all about the 3 classes of algae जो सबसे फेमस है। इसका मतलब ये नहीं है कि एल्गी की सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्लासेस होती हैं बच्चों, ये तीनों सबसे फेमस क्लासेस हैं। इसके अलावा भी एल्गी की और क्लासेस होती हैं जो हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है, जो हमें इस स्टेज पे नहीं पढ़नी है। अब हमें जो याद रखना है वो याद रखना है एल्गी के एग्जाम्पल। क्या याद रखने हैं बच्चों? अब हमें याद रखना है एल्गी के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं एल्गी के एग्जाम्पल। अब हम देखने जा रहे हैं एल्गी के एग्जाम्पल जो आपको पता होने चाहिए। ग्रीन एल्गी जल्दी से बताओ, मैंने तुम्हें रटवा दिया है अब तक। तो ग्रीन एल्गी के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? क्लेमाइडोमोनास, फिर क्या है? वोल्वॉक्स, उसके बाद क्या है बच्चों? यूलोथ्रिक्स, उसके बाद क्या है? स्पाइरोगाइरा, उसके बाद क्या है? कैरा। ये तुम्हारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। तो ग्रीन एल्गी में किसी का भी नाम लेके तुमसे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा जा सकता है। तो क्या तुम लोग आंसर दे दोगे? यस और नो? अब तुम्हें देखना है रोडोफाइसी के एग्जाम्पल। अब तुम्हें देखने हैं बच्चों रोडोफाइसी के एग्जाम्पल, जिनको रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। इसका तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है पॉलीसाइफोनिया। क्या याद रखना है? पॉलीसाइफोनिया। इसका तुम्हें एग्जाम्पल याद रखना है पोरफाइरा। क्या याद रखना है? पोरफाइरा। जेलीडियम तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? जेलीडियम। ग्रेसिलेरिया तुम्हें याद रखना है। क्या याद रखना है? ग्रेसिलेरिया। थोड़े थोड़े से एग्जाम्पल हैं। उसके बाद लास्ट तुम्हें फियोफाइसी मतलब तुम्हारी फेवरेट ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं।
बच्चों ब्राउन एल्गी के एग्जांपल्स होते हैं एक्टोकार्पस। क्या होते हैं? एक्टोकार्पस। डिक्टायोटा मैंने तुम्हें पढ़ाया था, डिक्टायोटा भी इसी में आता है। तुम्हारा जो लेमिनेरिया है वो भी इसी में आता है, तुम्हारा भी इसी में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक फीचर पूछा जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? चलूं आगे, चलूं आगे। अब देखो, अब क्वेश्चन किस पे बनता है। अब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए, जिसपे से क्वेश्चन बनता है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। तुम्हें पता है जो एल्गी होती है ना, ये जो तुम्हारी एल्गी है, इसे तुम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज कर सकते हो। फूड सप्लीमेंट मतलब जिसको तुम अपने फूड के साथ अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। तो ये तुम एज अ फूड सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्री फूड की तरह खा सकते हो। जिसका बेस्ट एग्जांपल है पोरफायरा। पोरफायरा बच्चों तुम्हारी रेड एल्गी होती है। कैसी एल्गी होती है? रेड एल्गी होती है, ठीक है। ऐसे ही जो तुम्हारी लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया और सार्गासम, लेमिनेरिया और सार्गासम जो तुम्हारी ब्राउन एल्गी है। कौन सी एल्गी है बच्चों? ब्राउन एल्गी है, ठीक है। इसे तुम फूड की तरह खा सकते हो। कुछ कुछ एल्गी और ऐसी हैं जिनको तुम फूड की तरह खा सकते हो, जिनका नाम है तुम्हारा क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। जिसका नाम है तुम्हारा स्पिरुलिना। ये जो स्पिरुलिना और कोलेरा होती हैं बच्चों, ये बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच होती हैं। तो अगर प्रोटीन रिच तुम्हें कंटेंट चाहिए होता है तो तुम इसका कंजप्शन कर सकते हो एज अ फूड सप्लीमेंट। ज्यादातर जो है इनको फूड सप्लीमेंट की तरह स्पेस ट्रेवलर्स यूज करते हैं। ऐसे ट्रेवलर्स जो स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, वो दरअसल इन एल्गी को अपना फूड सप्लीमेंट की तरह क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इस पे से बहुत बार क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन बनता है बच्चों, तुमसे पूछा जाता है उस एल्गी का नाम बताओ जो आयोडीन का रिच सोर्स है। उस एल्गी का नाम बताओ जिसमें आयोडीन बहुत ज्यादा मिलता है। तो बच्चों आयोडीन तुम्हें कौन सी एल्गी से मिलता है? आयोडीन तुम्हें मिलता है फ्यूकस से, आयोडीन तुम्हें मिलता है लेमिनेरिया से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। तुम्हें पता है जो तुम्हारा ये रेड एल्गी है ना, ये समुद्र के अंदर, ये समुद्र के अंदर इतनी ज्यादा गहराइयों में ग्रो करता है जहां पे कोई और फोटोसिंथेटिक फॉर्म ग्रो नहीं कर सकती। ये जो तुम्हारा रेड एल्गी होता है ना, ये बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा गहराई में जाके जो समुद्र है वहां पे बहुत ज्यादा गहराई में जाके ग्रो कर जाता है, जहां पे कोई और फोटोसिंथेटिक फॉर्म ग्रो नहीं कर सकती। इसका रीजन ये है कि ये जो रेड एल्गी होते हैं ना, इनके पास फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? इनके पास फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट मिलता है। ये पिगमेंट जो सनलाइट होती है उसका जो ब्लू ग्रीन पार्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है और फोटोसिंथेसिस करवा सकता है। लेकिन बाकी किसी के पास तो ये पिगमेंट है नहीं। इसी रीजन से बाकी सब इतना डीपली ग्रो नहीं करते समुद्र में जितना रेड एल्गी ग्रो कर जाती है। क्या तुम्हें ये पॉइंट भी क्लियर है? क्या तुम्हें ये पॉइंट भी क्लियर है? जल्दी से मुझे बताइए, क्या तुम्हें ये पॉइंट क्लियर है? क्या तुम्हें ये पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दिस इज ऑल अबाउट एल्गी। ये सारा का सारा आपका एल्गी के बारे में था। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लो। इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट है तो बच्चों आप लोग पूछ लो। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो, मैं आपको बता देती हूँ। हमने पूरा एल्गी कंप्लीट कर लिया है, एकदम डिटेल में तो कंप्लीट नहीं किया है, उसके लिए बहुत टाइम लग जाता, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक था एल्गी का वो हम लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। वो हम लोगों ने सीख लिया है। क्या ये बात सबको क्लियर है? नेक्स्ट सेशन में अब मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर क्या करवाऊंगी, प्लांट डाइवर्सिटी के क्वेश्चन करवाऊंगी। उसमें आपका एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो सब कुछ मिक्स होगा, मिक्स वर्जन ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है।
पूरा का पूरा क्वेश्चंस का एक सेशन होगा। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा वो पूरा का पूरा क्वेश्चंस का होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलूं आगे? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? कोई भी डाउट है तो मैं लाइव चैट देख रही हूं। अगर कोई भी डाउट है तो मैं लाइव चैट देख रही हूं।